सबको जय मसीह की। आज का वचन जो हम सभी को पता है, भजन संहिता उसका 23 पहला अध्याय पहला वचन इस तरह कहता है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे किसी की कमी नहीं है या किसी भी चीज़ की घटी नहीं है। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे किसी भी चीज़ की घटी नहीं है। द लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट। इस वचन को जब हम देखते हैं, चरवाहा वो जो भेड़ बकरियों को चराते हैं, वे जो भेड़ बकरियों का ख्याल रखते हैं, पैदा होने से लेकर उनके अंतिम घड़ी तक चरवाहा उनका देख रेख करता है। उन्हें क्या खाना है, उन्हें क्या पीना है, उन्हें ठंड में किस जगह पर रखना है, गर्मी में क्या खिलाना है, बरसात में कहाँ चराने ले जाना है, कहाँ महफूज रखना है, हमारा चरवाहा बहुत अच्छी तरह से जानता है। उसी तरह गाय, बकरी, भेड़, बैल, ये सभी को चराने वाले जो मनुष्य होते हैं, ये अपने भेड़ बकरियों का बहुत ख्याल रखते हैं। आज का वचन जो हमसे कह रहा है, यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, हमें किसी भी किस्म की कमी नहीं है। आज हमारा परमेश्वर इस लॉकडाउन में 5 महीने से कई लोग काम पर नहीं जा रहे हैं, कई लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं, कई लोगों की बिजनेस ठप पड़ी हुई है, कंपनियां बंद है, तो भी 5 महीने से परमेश्वर ने हमें जीवितों के हिसाब में रखा है, हमें ज़िंदा रखा है, हमारे परिवारों को ज़िंदा रखा है, महफूज रखा है। हो सकता है कि इस लॉकडाउन में, इस परेशानी में आपने कई प्रियजनों को या अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया होगा, पर परमेश्वर जो हमारा चरवाहा है, वो सब कुछ हमारे ज़िंदगी में अच्छे के लिए करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, रोने का एक समय होता है, हंसने का एक समय होता है, शोक मनाने का एक समय होता है और आनंद मनाने का एक समय होता है। हो सकता है जब हमारे प्रियजनों को हमने खो दिया, हम दुखित है, परेशान है, चिंतित है, आंसुओं में है, परमेश्वर हमारे साथ है। आप सोचते होंगे कि कोरोना के वजह से मेरे घर परिवार में ही ऐसा मौत क्यों हुआ, मेरे परिवार में ही लोग अस्पताल क्यों गए, मेरे परिवार में ही ये दुख की घटना क्यों घटी। आज का वचन कहता है, यहोवा हमारा चरवाहा है, हम जो भेड़ बकरियां जैसे हैं, वो हमारा चरवाहा है। 5 महीने से हमें खिला रहा है, पिला रहा है, अच्छी सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है। अड़ोस पड़ोस में कई सारे बुरे खबर को हम सुन रहे हैं, न्यूज़ देखते हैं तो कोरोना फैल रहा है, बढ़ रहा है, लोग मर रहे हैं। कितने तो भी आपके दोस्त के माता पिता या आपके परिवार के सदस्य या आपके सोसाइटी में लोग चल बसे हैं। आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, अमीर हो या गरीब हो, काले हो या गोरे हो, लंबे हो या नाटे हो, आप फ्लैट में रहते हो या बंगले में रहते हो या छोटे से झोपड़ी में रहते हो या चाल में रहते हो या फुटपाथ पे रहते हो, आज परमेश्वर की आशीष हम पर है, क्योंकि उसने हमें जीवितों के हिसाब में रखा है। He has kept us alive today। हम मरे नहीं हैं, जिंदा है, और ये खुदा यीशु मसीह की आशीष है कि आज हम जीवितों के हिसाब में हैं। परमेश्वर कह रहा है कि वो हमारा चरवाहा है। जब वो हमें चरा रहा है, हमारे खाने पीने की चिंता, हम क्या पहनते हैं ये सब चिंता, सब कुछ वो देगा, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, चिड़ियों को देखकर सीखो, वो जमा नहीं करते, जो कुछ मिलता है वो खाते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनकी देख रेख करता है। उनका चरवाहा खुदा है, यीशु है। हम इंसानों का भी चरवाहा हमारा खुदा परमेश्वर यीशु मसीह है। डरिए मत किसी बात के लिए। हम कई बार वचन को सुने हैं कि बाइबल में 365
टाइम्स लिखा है, डरो मत, डरो मत, डरो मत। हर दिन के लिए परमेश्वर एक बार कह रहा है हमसे, डरो मत। रोज़ सुबह जब आप उठते हैं, परमेश्वर कह रहा है डरो मत। हम देखते हैं न्यूज़, कई लोग सुसाइड कर रहे हैं या कर चुके हैं और करते रहेंगे आगे भी, क्योंकि उन्हें डर है। क्या डर उन्हें सताता है हमें नहीं पता, पर हमारा परमेश्वर खुदा हमसे कह रहा है डरो मत, मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। The Lord is my shepherd, I shall not want. There is nothing that God cannot fulfill for us. वो सब कुछ हमें देगा, सब आशीषों से हमें भरेगा, बस उसे अपना चरवाहा मानो। यही गलती हम करते हैं। हम जिंदगी में इस जब संसार में रहते हैं, हमारा चरवाहा कोई और बन गया है, हम किसी और पर विश्वास रखते हैं, मनुष्य की बात को सुनकर चलने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर की बात पर चलकर उसके अनुसार चलने की कोशिश नहीं करते। हमारे माता पिता ने हमारा ख्याल रखा है, वो हमारे चरवाहा बने हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने चुना है उनको कि वो आपके चरवाहा बने। हम जब एक महफूज यीशु मसीह के अंडर में है, वो हमारा चरवाहा जब है, हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नो नीड टू वरी। वो कह रहा है मैं तुझे सुखदाई जल के पास ले जाऊंगा। सुखदाई जल, वे जल जिससे पीकर हमें शांति प्राप्त होगी, सुख महसूस होगा। बराबर भजन संहिता अगर आगे हम पढ़ेंगे, वो कहता है वो मुझे सुखदाई जल के पास ले जाता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। परमेश्वर हमारा चरवाहा है, परमेश्वर हमें आनंद देता है। पे जब हम ध्यान देते हैं, वो कहता है वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है। बराबर आसपास आप देख रहे हैं, हरा भरा सब कुछ है, पानी है, लोग हैं, ऐसे हरे भरी चराइयों में वो हमें चराता है। भेड़ बकरियां यहाँ पर आएंगे तो उनको खाने की कमी नहीं होगी। कुछ देर पहले यहाँ पर कुछ गाय थे जो घास को खा रहे थे, वो चर रहे थे। उसी तरह जैसे जानवरों को परमेश्वर खाना देता है, हम इंसानों को भी वो खाना देता है, हमारे सभी ज़रूरतों को वो पूरा करता है। और इसीलिए वो कह रहा है यहोवा मेरा चरवाहा, होगी न कटी मुझे। यहोवा मेरा चरवाहा, होगी न कटी मुझे। वो मुझे हरी चराइयों में ले जाता है, सुखदाई जल के पास ले जाता है, ले जाता है। यहोवा मेरा चरवाहा, होगी न कटी मुझे, होगी न कमी मुझे, होगी न कमी मुझे। किसी बात की कमी हमें नहीं होगी जब यहोवा हमारा चरवाहा है। पर आज के ज़िंदगी में मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि हम सबके चरवाहा है। शैतानी कार्य या शैतान बन चुका है, या बुरी सोच या बुरी आत्मा बन चुकी है, या बुरे लोग के चरवाहा हम बन चुके हैं। और जब आप ही बताइए, जब हम बुरे लोगों के संगति में हैं, कोई बुरा इंसान हमारा चरवाहा बन रहा है, तो हमारी ज़िंदगी हरी भरी रहेगी? सुखदाई जल के बाद से होकर हम गुजरेंगे? नहीं। बाइबल में हम सभी को ये कहानी पता है। एक चरवाहा होता है जो अपने भेड़ बकरियों को लेकर चराने जाता है, और जैसे वो ऐसी स्थान है वहाँ पर वो जाता है चराने के लिए जंगल में, और जब चराते चराते वो घर को लौटता है तो वो देखता है कि 100 में से एक भेड़ कम हो चुका है। वो गिनता है, गिनने के बाद उसे सिर्फ 99 भेड़ दिखते हैं और एक भेड़, एक बकरी कम हो चुकी होती है। तो वो 99 भेड़ को एक जगह रखकर एक भेड़ को ढूंढने चला जाता है, और वो ढूंढता है और उसे वो छोटी सी नन्ही सी बकरी एक झाड़ के पास अपने पैर एक पत्थर में फंसाई हुई
उस बकरी को वो वहाँ पर पाता है। और जैसे वो पाता है, उसे देखता है, उसका मन प्रसन्न हो जाता है, उल्लासित हो जाता है, आनंद से भर जाता है, क्योंकि वो भेड़ जिसे वो अपने दिल से ढूंढ रहा था, अपने मेहनत से ढूंढ रहा था कि कहाँ गई, 99 तो है, एक कहाँ गई, इसके चिंता में जब वो निकला, जब परेशान था, और जब वो एक भेड़ को देखता है, बहुत ही खुश हो जाता है और वो उसे गोद में उठाता है और वो प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है। उसी तरह हमारा चरवाहा यीशु मसीह हमारा इंतज़ार कर रहा है। हम वो एक भेड़ है जो खो गए हैं, हम वो एक भेड़ है जो घूम गए हैं, या शायद हम वो एक भेड़ है जो उन 99 भेड़ों में शामिल नहीं होना चाहते हैं, परमेश्वर को अपना चरवाहा नहीं मानते हैं, या हम किसी भी अपने ही आदत से, अपने ही बुरे चीज़ों से हम फंस गए हैं। जिस तरह वो भेड़ एक खड्डे में अपने पैर को फंसा दिया था, उसी तरह हम किसी तो खड्डे में गिरे हैं क्या? ऐसे कोई गंदे आदत में या परेशानी में हम फंसे हैं क्या? आज हमें देखने की आवश्यकता है, अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमसे कह रहा है कि वो हमारा चरवाहा है। जब वो कह रहा है तो 100% वो सच है। अब चरवाहा को अपनाना या नहीं, ये भेड़ के ऊपर है। हो सकता है कई भेड़ ऐसे हो सकते हैं जो अपने आप को बहुत खूबसूरत समझते हैं, वो अपने राह चल पड़े। कोई ऐसे होंगे जो बहुत ही घमंडी होगा, वो बोलेगा मैं बहुत पैसा वाला हूँ, मैं 99 भेड़ों के साथ नहीं रह सकता हूँ। कोई ये सोचता होगा कि मैं गरीब हूँ, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, या ऐसे बहाने से, या कोई सोचता होगा कि मेरे आदत गंदे है, मेरी ज़ुबान गंदी है, मैं उन 99 भेड़ के साथ नहीं रह सकता। ऐसे ही कारणवश यदि आप अलग होना चाहते हैं अपने चरवाहा से, तो ये गलत सोच है, गलत विचार है। परमेश्वर आज हमें और एक मौका दे रहा है कि हम परमेश्वर को अपने चरवाहा के रीति में अपनाएं, हमारे चरवाहा को हम खुशी से अपनाएं, ना ही कि उससे दूर भागें। यहोवा हमारा चरवाहा है, और जब वो हमारा चरवाहा हम मानते हैं, अपनाते हैं, तहे दिल से, तहे मन से, तहे आत्मा से, हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। ये परमेश्वर का वादा है। वो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किस किस्म की कमी नहीं होगी। दाऊद महाराज कहता है वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, वो मुझे सुखदायक जल के पास ले जाता है। यदि आपके दुश्मन भी आपको मारने आएंगे तो भी आपको कुछ हानि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि परमेश्वर की सोटी और लाठी हमारी रक्षा करेगी। और एक दिन निश्चय हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे, आनंदित होंगे, प्रफुल्लित होंगे, और परमेश्वर हमारा स्वागत करेगा। आइए हम अपने बुरे कामों से अपने मन को फिराए, अपने दिल को फिराए, अपने आत्मा को फिराए, और यीशु मसीह को अपने चरवाहा के रीति में, अपने यहोवा यीशु मसीह के रीति में उसे अपनाने वाले हो सके, ताकि वो हमारे हर एक ज़रूरतों को पूरा करने वाले हो सके। किसी भी चीज़ की कमी आपके ज़िंदगी में ना ही होगी। हम यदि यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे तो यीशु मसीह आपको ज़रूर देगा। God will provide all your need. The Lord is our shepherd, I shall not want. May the good God bless you all through this word. प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह हम सभी को इस वचनों के द्वारा आशीर्वादित करे। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। Let us look to God in prayer. आसमानी जीवित खुदा परमेश्वर यीशु मसीह, आज के शाम फिर एक बार हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारा गौरव केवल आप ही को देते हैं। तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। पिता, आपने हमें जीवितों के हिसाब में रखा है। दिन प्रतिदिन आप हमें आशीर्वादित कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। आज के वचन में पिता परमेश्वर हमने सुना कि आप हमारे चरवाहा है,
और जब आप हमारे चरवाहा होते हैं, हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। हाँ पिता, हम इस संसार में खो चुके हैं, भटक चुके हैं, और पिता परमेश्वर हमारे पाप में हम फंस चुके हैं। आप एक चरवाहा के रीति में हमें ढूंढते हुए आते हैं और फिर हमें आप बुलाते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। हमें महफूज रखते हैं, इसलिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आपके प्रेम से आपने हमें बुलाया है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। खास करके पिता परमेश्वर, हम सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। वर्नन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेंबरान को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। खास करके बुज़ुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके दुख, चिंता, परेशानी में आप साथ बने रहना। और पिता परमेश्वर, हर एक बातों से आप हमें महफूज रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता, खास कर वे लोग जो अस्पताल में एडमिट हैं, वे लोग जो कोरोना से डरे हुए हैं, डॉक्टर्स, स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ, गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनीज जितने चल रहे हैं, उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इन सभी में काम करने वाले लोगों को आपके हाथों में देते पिता, इन सभी को महफूज रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। दिन प्रतिदिन कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं इस भारत में पिता। महाराष्ट्र में भी हम खास करके सभी को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे कलीसिया के सदस्यों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खास करके रेवरेंड राजन इंगले जी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके सेहत के साथ बने रहना, उन्हें अच्छी तंदुरुस्ती देना, उनके हड्डियों में बल, शक्ति प्रदान करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह पिता परमेश्वर, मिसेस इंगले अम्मा के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। माँ जी के साथ बने रहना, उनके घर के कामकाज में, उनके चिंता परेशानी में जब वो दुआ करती हैं, उस माँ के दुआ को सुनकर आप कबूल करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, अनुराग के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उस बेटे के सेहत में आप उन्हें आशीर्वादित करना। जो भी दवाइयाँ ये तीनों लेते हैं पिता, उन्हें तंदुरुस्ती आप देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। फिर एक बार पिता, रेवरेंड राजन इंगले जी के परिवार के हर एक सदस्य को, उनकी ज़रूरतों को आप पूरा करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। मांगते पिता परमेश्वर, वीरेंद्र खुजूर जी के लिए जो दीवा में रहते हैं पिता, उस बेटे के साथ बने रहना। जब वो रेलवे में अपने काम को करते हैं, गुड्स डिपार्टमेंट में, और पिता गुड्स डिपार्टमेंट के काम बहुत जोर शोरों से चल रही है इन लॉकडाउन में पिता, उनके थकान में आप उनके साथ बने रहना। उनके कामकाज में आप उन्हें आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी तरह मिसेस खुजूर जी को भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पिता, उनके हाथ फ्रैक्चर हुई थी और पिता, उनके हाथ के हड्डी को आपने फिर एक बार जोड़ा है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। उस माँ के साथ बने रहना, उनके दुआओं को सुनना, और पिता जब हाथ में उनके अभी भी दर्द है पिता, उस दर्द को निकालने के लिए, उस हड्डी के जोड़ को मजबूत बनाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, ताकि वो घर के कामकाज को, उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उस हाथ का वो अच्छी तरह इस्तेमाल करने वाली हो सके, और सभी दर्द से आप उन्हें दूर रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह उनकी बेटी एलिना के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिनके एग्ज़ाम्स है पिता परमेश्वर। उस बेटी के एग्ज़ाम्स में आप उन्हें बुद्धि सामर्थ्य भरना, उनके बढ़ती उम्र में, उनके सोच विचार में आप उस बेटी को आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। खुजूर जी के परिवार के हर एक सदस्य को आपके चरणों में समर्पित करते पिता। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं आशा शेट्टी जी के लिए पिता। उस बेटी के साथ आप बहुत ताक से रीति से आपने उन्हें आशीर्वादित किया है, उनके दुख में उनके आंसुओं को पोंछा है, हर एक चीज़ों में आपने उन्हें आशीर्वादित किया, इसलिए धन्यवाद।
और आशीष और आपकी शक्ति, आपके प्रेम से भरने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह आनंद शेट्टी जी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनके कामकाज में, उनके चिंता परेशानी में, उनके आने जाने में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। रेखा जी, उनके बेटे के लिए भी हम प्रार्थना करते पिता, उस परिवार में भी आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उनके चिंता परेशानियों में, उनके घर के कामकाज में, हर एक बातों में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी तरह हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आशा शेट्टी जी के रिश्तेदार जो नासिक में रहते हैं, जिनका नाम उमा है, जो कैंसर से है पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। अस्पताल में हर एक ज़रूरतों को आपने पूरा किया, इसलिए धन्यवाद। उस बेटी को आप अपने पवित्र हाथों से स्पर्श कर कर हर एक बीमारी से दूर करने के लिए आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। बाइबल में हमने पढ़ा है, सुना है और महसूस किया है वो बातें जो हर एक चमत्कार आपने इस धरती पर कर दिखाया है और आज भी करते आ रहे हैं। उसी तरह पिता परमेश्वर बेटी उमा को भी आप आशीष देने के लिए, कैंसर से निकालने के लिए आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। हम इर्दिस मतीन जी के लिए प्रार्थना करते हैं, जो कि 4 तारीख को सऊदी से दिल्ली आने वाले हैं पिता, और दिल्ली से वो लखनऊ जाने वाले हैं अपने माता पिता के घर। वहाँ पर जो भी कामकाज है पिता, उनके जो भी सोच है, विचार है, हर एक में अपने आशीष अनुग्रह को बनाए रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इर्दिस मतीन जी के ट्रैवलिंग में आप आशीष उंडेलने के लिए, ट्रैवलिंग ब्लेसिंग्स आप उन्हें देने के लिए, महफूज सलामत आप उन्हें इंडिया ले आने के लिए, लखनऊ ले आने के लिए आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। उस बेटे के साथ बने रहना, उर्मिला जी के लिए और उनके दोनों बेटियों को, सारा मिशेल को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इनके कामकाज में भी आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। खास करके पिता, जब ट्रैवलिंग बहुत रिस्की है, आप इर्दिस मतीन जी को सलामत इंडिया ले आने के लिए और लखनऊ में जो कुछ कामकाज है उसे पूरा कर कर सलामत कल्याण में ले आने के लिए आपसे दुआ करते हैं, ताकि परिवार के साथ मिलकर वो आनंदित रहने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हमारे अड़ोस पड़ोस में जब हम बुरी खबर को सुनते हैं, देखते हैं पिता, चिंतित परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं। पर आज के वचन में आपने हमसे कहा कि आप हमारे चरवाहा हैं और पिता परमेश्वर हमें किसी भी किस्म की कमी नहीं होगी। The Lord is my shepherd and I shall not want। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस वचनों के लिए जो आज आपने हमारे बीच में दिया है, और हमें फिर एक बार स्मरण दिलाया है कि हम जो भेड़ है, हम जो बकरियां हैं, हम कई बार राह भटक जाते हैं, हम कई बार चिंतित परेशान हो जाते हैं, पर हम अपने चरवाह की ओर केंद्रित नहीं कर पाते, अपने चरवाह के ओर ध्यान नहीं दे पाते, अपने चरवाह की आवाज़ को नहीं सुन पाते, पर अपनी समस्या में, अपनी परेशानी में हम बढ़ते और फंसते जाते हैं। इसीलिए हम पिता परमेश्वर आपके वचनों से, आपके आवाज़ से, आपके मार्ग से दूर चले जाते हैं। हमें माफ़ कर पिता, और एक नई ज़िंदगी आप हमें दिए है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। फिर एक बार वर्नॉन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक लोगों को, वे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको, उनके परिवारों को आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है,
आमीन। आइए हम सब आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास करके रेवरेंड राजन इंगले जी उनके परिवार के साथ, बीरेंद्र खुजूर जी उनके परिवार के साथ, आशा शेट्टी जी उनके परिवार के साथ, उमा जी के साथ, मतिन जी के साथ सुख भरा, शांति भरा, समृद्धि भरा आपसे लेकर अब तक बनी रहे। आमीन। पिता परमेश्वर यीशु मसीह जो हमारे चरवाहा हैं, हम सभी को आशीर्वादित करे। The Lord who is our shepherd, let he bless us and guide us throughout the day and years to come. Amen.